दोस्तों, भारत और रूस अब धरती पर एक सूरज बनाने की तैयारी में लगे हैं। इस खबर से सबसे बड़ा झटका चीन को लगा, क्योंकि अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत और रूस एक साथ मिलकर चीन को काफी पीछे छोड़ने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत रूस के साथ मिलकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है जो हमारे लिए अनलिमिटेड एनर्जी का स्रोत बनेगा। हम बात कर रहे हैं फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, जिन्हें साथ में डेवलप करने के लिए रूस ने भारत को इन्विटेशन दिया है। और अगर भारत रूस के साथ इस नए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में आगे बढ़ता है तो हम अपने लिए अनलिमिटेड एनर्जी बना सकते हैं। साथ ही CO2 एमिशन जीरो करने के हमारे गोल को भी काफी जल्दी पूरा किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर रिएक्टर से ये फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर अलग कैसे है और इससे क्या फायदा होगा। तो चलिए आपको यह बताते हैं। दरअसल फ्यूजन और फिशन दो अलग अलग तरह की प्रक्रिया है। जब किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में फिशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई जाती है, तब इसमें एटम दो अलग अलग छोटे एटम में टूटते हैं और इससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। वहीं इसी प्रक्रिया को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में इसका ठीक उल्टा, यानी कि दो छोटे एटम मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं और इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी कहा जाता है। बता दें कि सूर्य भी न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करके अनलिमिटेड एनर्जी पैदा करता है और कुछ समय पहले चीन ने न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट को बनाने में बड़ी सफलता हासिल की थी। चीन का फ्यूजन न्यूक्लियर प्लांट 7 मिनट तक चला और इसने इतिहास बना दिया था, जिसके बाद रूस, अमेरिका जैसे देश भी इस टेक्नोलॉजी को बनाने पर काम कर रहे हैं और रूस काफी नजदीक है। रूस का अपना एक स्वदेशी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है जिसका नाम मल्टीपर्पज फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर है। यह रिएक्टर फिलहाल रूस में अंडर कंस्ट्रक्शन है और भारतीय वैज्ञानिकों को यहाँ पर परीक्षण करने का इन्विटेशन भी मिला है। अगर रूस के साथ मिलकर हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को बनाने में सफल हो जाते हैं तो इससे हमें यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्यूजन की प्रक्रिया के दौरान इस तरह के फ्यूल की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय न्यूक्लियर फ्यूजन के समय हम ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करते हैं, जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है और ये प्रकृति में अपने आप ही बड़ा मात्रा में मौजूद होता है। इसके ठीक उलट यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम काफी महंगे और मुश्किल से पाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को इस्तेमाल करने पर हमें काफी कम ईंधन लगेगा। इतना ही नहीं, बल्कि फ्यूजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्लांट में कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट नहीं होगा, बल्कि हीलियम निकलेगा, जो अपने आप में कई अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में किसी हादसे के समय भारी रेडिएशन भी नहीं निकलते और यहाँ पर डिजास्टर होने की संभावना भी काफी कम होती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के सिर्फ 1 किलोग्राम ईंधन में 1 किलोग्राम तेल और गैस के मुकाबले 10 मिलियन गुना ज्यादा ऊर्जा होती है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमने न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित परमाणु संयंत्र और रिएक्टर को देश में बड़े पैमाने पर बनाना शुरू कर दिया तो इससे हमारे देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में कितनी सहूलियत मिलेगी। साथ ही यहाँ हम अपने पर्यावरण की भी रक्षा कर सकेंगे और महंगे क्रूड ऑयल पर भी निर्भरता कम होगी। बता दें, इस वक्त भारत में 20 से ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है जो फिलहाल 7500 मेगावाट की ऊर्जा पैदा करते हैं और भारत का लक्ष्य है कि 2030 से 32 तक इसे बढ़ाकर 22,000 मेगावाट से ज्यादा कर दिया जाए। फिलहाल हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट में न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ 3% की हिस्सेदार है, लेकिन भारत जितने बड़े आकार के देश में न्यूक्लियर एनर्जी को 20 से 25% की हिस्सेदारी रखनी चाहिए, तभी जाकर हम अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर फ्यूजन रिएक्टर आते हैं तो इसे 50% तक भी ले जाया जा सकता है। वहीं पर इस डेवलपमेंट से हमें भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में भी एक बड़ी डिटेल पता चलती है कि भले ही दोनों देशों का व्यापार डिफेंस के सेक्टर में कम हो रहा हो, क्योंकि हाल ही में निकल कर आए रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रूस से खरीदे जाने वाले हथियारों में 50% की कटौती कर दी है और रूस का डिफेंस एक्सपोर्ट यूक्रेन युद्ध के बाद से 53% तक कम हो गया है, जिससे ये बात साफ है कि डिफेंस सेक्टर में भारत और रूस ज्यादा व्यापार नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत रूस को अकेला छोड़ रहा हो, क्योंकि यही पैसा और व्यापार अब दूसरे सेक्टर में डाइवर्सिफाई हो रहा है। मतलब ये बात साफ है कि अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत और रूस का संबंध बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ, उल्टा दोनों देश लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। क्रूड ऑयल से लेकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देशों का व्यापार तेजी से आगे बढ़ रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत रूस पर भरोसा करता है। साथ ही आने वाले समय में हम रूस के कंज्यूमर मार्केट में अधिकतर गुड्स एक्सपोर्ट करने पर काम कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के संबंध भविष्य में और भी ज्यादा मजबूत हो सकेंगे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से रशिया द्वारा दिए
दिए गए इस ऑफर को क्या भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।